चलिए शुरू करते हैं आज लाइट। क्या अच्छा, अगर रूम को अंधेरा कर दे तो हम लोग एक दूसरे को देख पाएंगे? क्यों नहीं देख पाएंगे? लाइट नहीं है। तो लाइट क्या हो सकता है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। क्या होगा? सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, जो हमको प्रोवाइड करता है क्या? सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब देखने की क्षमता। सेंस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ energy which gives sensation of sight. Light is a source of energy which gives sensation of sight. मतलब क्या है? ये एक एनर्जी है जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझ सकते हैं, उनको जज कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं? वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स बाय द reflection of light, by the reflection of light. बच्चा जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लाइट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके कारण हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो तो वी कांट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, हम लोग ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। अब देखिए, लाइट तो हम समझ गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसका सोर्स तो होगा जहां से ये आता होगा। तो सोर्स ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, कौन कौन से लाइट के सोर्स होते हैं? बोलिए। एक दो होते हैं, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा क्या होता है बच्चा? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, दो तरह के सोर्स हैं, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। तो देखिए कि नेचुरल सोर्स में उन लाइट सोर्स को कंसीडर किया जाता है जो नेचर से हमें मिला है। किससे मिला है? नेचर से, जिसको हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट जनरेट दैट सोर्स। जैसे सन है, सन से जो लाइट मिला उसके लिए क्या हमको पैसा पे करना पड़ता है? वो तो नेचुरल सोर्स है, फ्री में मिल रहा है। नेचर ने हमको गिफ्ट कर दिया कि भाई इतना लाइट लेके जाओ तुम। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट में क्या होता है कि ये लाइट जनरेट किया जाता है। क्या किया जाता है? चाहे वो बल्ब के माध्यम से हो, ट्यूबलाइट के माध्यम से हो। ठीक है, समझ गया? तो क्या कहेंगे? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट को क्या कहेंगे? The sources of light, the sources of light gifted to us by the nature, by the
जो नेचर के तरफ से हमें गिफ्ट में मिला है उस लाइट सोर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सन है, स्टार्स है, एक्सेट्रा। सन, स्टार्स, एक्सेट्रा। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सभी लोगों को समझ में आई? ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। अब देखिए आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या? द सोर्स ऑफ लाइट या द सोर्सेस ऑफ लाइट which are made by man, made by in industry is called artificial source of light. Artificial source of light. एग्जाम्पल की बात करें बच्चा तो बल्ब क्या है? बल्ब, ट्यूबलाइट, एक्सेट्रा। ठीक। अब लाइट के कंसिडरेशन में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बच्चा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उनको कहते हैं जिनका खुद का लाइट होता है। क्या होता है? ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स which have their own light are called luminous object। इनको क्या कहा जाता है? luminous objects कहा जाता है। एग्जाम्पल में सन, स्टार्स, बल्ब, कैंडल, एक्सेट्रा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स which have not their own light, not their own light, but they reflect the light coming from other source, coming from
आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ठीक है। एग्जाम्पल बच्चे, बेंच, डेस्क, टेबल, मिरर, एक्सेट्रा। मतलब जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे उनका खुद का लाइट होता है। जैसे एक आप वॉर्म देखते हैं, जुगनू, जिसको क्या बोलते हैं, फायरफ्लाई जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसका भी खुद का लाइट होता है। तो किस में कंसीडर किया जाता है, ल्यूमिनस में, ठीक है। सन खुद का लाइट है ल्यूमिनस में, बल्ब में खुद का लाइट है ना। मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्या है, नॉन ल्यूमिनस। क्योंकि मून क्या है, सन के लाइट के कारण रिफ्लेक्ट होता है, उसका खुद का लाइट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ल्यूमिनस क्या होंगे, जिनका खुद का लाइट होगा वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। नॉन ल्यूमिनस क्या होगा, जिनका खुद का लाइट नहीं होगा, लेकिन उनको हम देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो दूसरे सोर्स से आ रहे लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसा हम आते आते कहे थे कि रूम को अंधेरा कर दे, तो ना हम बेंच को देख सकते हैं, ना डेस्क को देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि लाइट है ही नहीं, तो वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा। जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे। क्योंकि देखने के लिए क्या जरूरी है, रिफ्लेक्शन का होना जरूरी है। देखने के लिए किसका होना जरूरी है, रिफ्लेक्शन का। लेकिन जैसे ही लाइट को जलाएं, ये क्या करना शुरू हो गया, सब रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। अब जो बल्ब से लाइट आ रही है, जैसे अगर ये समझ लीजिए कि बेंच है, ये बेंच है, यहाँ पे ट्यूबलाइट जला। अब क्या होगा कि यहाँ से लाइट रेज आई, इस पे टकराई, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और यहाँ पे जो खड़ा है उसको दिखी, ठीक है। अगर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट ना हो तो क्या होगा, ये चीज़ नहीं दिखेगा। क्या होगा, नहीं दिखेगा। जैसे कभी कभी तुम लोग किसी दुकान में गए होगे जिसका कांच का एकदम ग्लास हो कंप्लीट, और उसमें कोई हैंडल बार नहीं लगाया हुआ हो, तब टकरा जाइएगा उससे। रीजन, लाइट तो उसके आर पार हो जाती है। अब लाइट आर पार हो गई तो रिफ्लेक्ट हुई नहीं, तो आप जज नहीं कर पाइएगा कि वहाँ कांच का ग्लास लगा हुआ है कि नहीं। हाँ, लेकिन वो ग्लास क्लीन होना चाहिए। अब उस पर अगर पाम का प्रिंट है या और कुछ प्रिंट है या कुछ दाग धब्बा लगा हुआ है, तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वहाँ ग्लास डोर है। क्या है, ग्लास डोर है। समझ में आ गई चीज़ें, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चे? अब समझिए रे ऑफ लाइट। क्या, अभी तक तो हम लोग समझ लिए कि ये सोर्स है, वो सोर्स है, जो भी है। अब रे ऑफ लाइट क्या होता है, लेजर लाइट देखें हैं, उससे एक जो लाइट निकलता है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, देखें, तो उसी को रे ऑफ लाइट कहते हैं। एक सिंगल यूनिट जो होगा लाइट का, which moves in a straight direction is called ray of light. A single unit of light ray is called ray of light. समझ गए? अब बीम ऑफ लाइट किसको कहेंगे, जब बहुत सारे लाइट रेज एक साथ आ जाए। जैसे ये है, इन सब लाइट रेज के बंडल को हम लोग क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि द बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट, द बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट आर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं उसको? द बंडल ऑफ rays of light are called beam of light.
जब लाइट रेज का बंडल हो तो उसको क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट, जब बहुत सारे लाइट रेज एक साथ आ गए। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। अब बच्चा लाइट के पास करने के अकॉर्डिंग, जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में। पहला होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, उसको भी ऑब्जेक्ट सी करके लिख लीजिए। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और तीसरा है हमारा ऑपेक। अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट की लाइट के साथ बहुत दोस्ती है, ये उसको खूब घर बुलाएगा, कहेगा हाँ तुम आओ मेरे घर जाओ। तो क्या कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को? द ऑब्जेक्ट्स which allow light to pass through them completely, to pass through them completely। are called ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया? ग्लास। क्या हो गया? ग्लास। अब ट्रांसलूसेंट क्या है कि ये वो दो पड़ोसी के जैसा लाइट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें नाम के लिए तो मेल मिलाप है लेकिन अंदर से खूब लड़ाई झगड़ा चलता है। ठीक है, ये लाइट को कंप्लीट जाने भी नहीं देगा, अपने अंदर से कंप्लीट नहीं जाने देगा, समझे? और रोकेगा भी नहीं। जैसे पड़ोसी जो होता है ना, उसको आपसे बात करने का मन भी नहीं रहता है लेकिन फिर भी बात करता ही है, मजबूरी, समझे? तो ऐसे ही ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि द ऑब्जेक्ट्स which does not या which allow the light rays to pass through them partially, pass through them partially, are called ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे बटर पेपर। क्या होता है बच्चा? अब एक घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करना हो तो करके देखिएगा, एक वाइट पेपर लीजिएगा, उसमें हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? और जब उसको लाइट रेज के पास लाइएगा ना तो देखिएगा कि हल्का सा लाइट उस पर गया है लेकिन कंप्लीटली नहीं गया है। वही ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। क्या है? मतलब जिसमें लाइट रेज थोड़ा थोड़ा चला जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं जाएगा। समझ गए? अब बात करेंगे हम लोग ऑपेक की। किसकी? तो ऑपेक ऑब्जेक्ट पक्का दुश्मन है, ये कहता है हम जाने ही नहीं देंगे किसी भी कंडीशन में तुमको। द ऑब्जेक्ट्स which does not या doesn't allow light rays to pass through them
आर कॉल्ड ऑपेक ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, वॉल। क्या हो गया, वॉल। अब दीवार के इस पार आप कितना भी टॉर्च जलाइए, उस साइड लाइट जाएगी क्या? किसी भी कंडीशन में जाएगा उस तरफ? नहीं जाएगा। तो वो किस में कंसीडर होगा? ऑपेक ऑब्जेक्ट में। किस में? समझ में आ गई चीजें?